रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज मोहन बिंद के साथ। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा नीवी चौर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का दिन बाबू सहदेव प्रसाद महतो का जन्म उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भारत माता पार्टी के राम सागर बिंद जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष राजित राम बिंद जी हैं। और ऐसे ही हमारे देश के नाम रोशन अगर बात करेंगे, पूरे विश्व में नाम परचम लहराने वाले हमारे सेनानियों में कमांडर, डिप्टी कमांडर, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि इनके पास बहुत सारे पदक और गोल्ड, और इन्होंने एक वादा किया है, हमारा जैसा कोई कार्य करेगा हम उसके लिए 2 लाख इनाम भी देंगे। और यहाँ पे ऐसे ही बात करेंगे, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो बड़े बड़े हस्तियां हैं। और ज़िला जौनपुर से आए हुए जिला अध्यक्ष लाल बहादुर बिंद जी हैं, भारत माता पार्टी के हैं। और हम बात करेंगे जिनके यहाँ यह कार्यक्रम आयोजन रखा गया है, स्वर्गीय कालीराम बिंद जी के पुत्र भी हैं, मसालची बिंद, जो जानते हैं कि जीसीबी के बहुत बड़े पुराने कार्य भी कर रहे हैं। और देख सकते हैं ऐसे ही तमाम चेहरे हैं जिनको बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। और आज का दिन बात करेंगे महतो जी का जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है, 130 वर्ष आज हो चुका है। और समाज को सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी उनके मार्गदर्शन को लेकर चलने वाले भारत माता पार्टी के श्री राम सागर बिंद जी, जो कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और हम उनसे जानेंगे, सर से क्या लग रहा है आज का जो जन्मोत्सव है, लोगों के समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का जो जन्मोत्सव है, बाबू सहदेव प्रसाद महतो जी, जो कि बिंद केवट समाज के बहुत ही प्रखर समाज सेवी थे, और 1949 में अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा का प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक थे। उस समय जब हमारा देश संविधान 1950 में लागू हुआ और 1949 में इस केवट बिंद समाज को अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा बना कर दिए। क्या मेरे बिंद केवट समाज के सभी उपजातियों के लोग आप संगठित होकर के अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी लेने का काम करें। ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव का आज हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं। यह बिंद समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्या लग रहा है, जैसे कहीं बिंद, कहीं केवट, कहीं मल्ला, तो कहीं निषाद के नाम से लोग पुकार रहे हैं, तो क्या लगता है इन किया बिंद, केवट, निषाद, मल्ला, साहनी, खरा बिंद, लोध, ये सब जो उपजातियां हैं, केवट की जो सभी उपजातियां हैं, ये इनको संगठित ही करने के लिए तो बाबू सहदेव प्रसाद महतो जी ने अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा बनाया था, और यही काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात जो है एक की बात, तो एक तो होगा ही, क्योंकि एकता के साथ साथ हम लोग किसी का पहचान नहीं मिटाना चाहते हैं। जैसे महर्षि कश्यप जी, आप इधर जाएंगे कानपुर साइड में तो बाथम पाए जाते हैं, बाथम, और उनका गोत्र जो था वो कश्यप था। क्या था? कश्यप था। तो जब मूल जाति की जब उपजाति बनाई जा रही थी, उस समय जो बाथम का जो गोत्र था, उनका मूल जाति, उनका जो गोत्र था वही उनका मूल जाति हो गया। बाथम का जो है उपजाति आज कश्यप हो गया। और जो यहाँ इधर इस साइड में आप देख रहे हैं, जो पूर्वांचल साइड में जो केवट समाज थे, केवट समाज का जो गोत्र था वह बिंद था। 5वीं शताब्दी में राजा बेन, 5वीं शताब्दी में राजा बेन के हम लोग वंशज हैं। और राजा बेन का जो किला है, महल है, वो पीलीभीत, जो इसमें ज़िला जो मुरादाबाद था, वहीं पर है महल उनका, जो SIT विभाग के संरक्षण में है। तो राजा बेन जो के हम लोग उनके गोत्र से थे, इसलिए जो केवट समाज था उसका जो उपजाति था, केवट हम लोगों की मूल जाति है, जो इसका उपजाति था
वह बिंद हुआ। राजा बेड़ूबेन से राजा पृथुबेन, और वैन से आज कालांतर में लोगों की जाति गोत्र से वही बिंद हो गया। सर देखा जाए जैसे आपके बहुत सारे नेता हैं और राष्ट्रीय दल के नेता हैं, कोई गठबंधन में भी है, तो क्या लग रहा है कुछ समाज के आपके हितैषी हैं कि सब वही समाज को धोखा देने वाले हैं? आप क्या अपने समाज को देना चाहेंगे? देखिए, जो और दल हैं वो समाज के बीच में आए, बहुत अच्छी बात किए, समाज ने भरोसा किया, लामबंद हुआ, और ऐसा लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई समाज है तो वह केवट समाज है। लेकिन विश्वासघात करने का काम किए, धोखा देने का काम किए, इसलिए यह समाज जितना तेजी के साथ उनके साथ जुड़ा था उतना ही तेजी के साथ पीछे हट गया। सर देखा जाए आने वाले आगामी चुनाव 2027 में विधानसभा है, तो क्या मुद्दे से आप अपने समाज को लाभ दिलाएंगे? देखिए, 2027 में इस बिंद केवट की सभी उपजातियों को 17 पिछड़ी जाति का जो आरक्षण का मुद्दा है, यह आरक्षण जो पार्टी देने का काम करेगी, क्योंकि इस समय तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और यही सरकार दे सकती है, केंद्र और जो है प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार है। अगर यह सरकार आरक्षण देने का काम करती है तो भारत माता पार्टी सब कुछ देने के लिए तैयार है, और अगर समर्थन देने के लिए तैयार है, अपना प्राण देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आरक्षण नहीं देती है तो भारत माता पार्टी स्वतंत्र है, यह हमारा समाज स्वतंत्र है। हम लोग जो आरक्षण देने का काम करेगा उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम करेंगे। सर देखा जाए आपके दल के, आपके समाज के डॉक्टर संजय निषाद इस समय मछली विभाग के मंत्री भी हैं, एमएलसी भी हैं, उनके 2 लड़के सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने समाज के बीच में आपके वादा किए थे आरक्षण, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी दे पाएगी? देखिए, आरक्षण अब वो 2019 से हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना जो समर्थन जी है, जो मंत्रालय जो पाए हैं 2019 से है, और अभी तक जो है आरक्षण मिला नहीं है, और अभी उम्मीद भी नहीं दिख रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा था आरक्षण देने के लिए, और जिस तैयारी के साथ जो है 22 में आरक्षण के नाम पर वोट लिया गया और अभी तक आरक्षण नहीं मिला, तो इसके विषय में कहाँ से कहा जाए। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक भारत माता पार्टी समर्थन अब नहीं देने का काम करेगी और साथ नहीं देने का काम करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने का काम करेगी तब तो हम लोग साथ में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और देखिए